शरीर में क्या होती है स्प्लीन, जिसने अय्यर को अस्पताल पहुंचाया, अब बस ऐसे बच सकती है टीम इंडिया के वाइस कैप्टन की जान। देखिए, श्रेयस अय्यर अस्पताल में भर्ती हैं, उनको गंभीर चोट लगी है, गहरी चोट लगी है, लेकिन आपको अभी तक किसी ने यह नहीं बताया कि उनको शरीर के किस हिस्से में क्या चोट लगी है। वो आपको मैं इस रिपोर्ट में बताऊंगा और समझाऊंगा कि स्प्लीन शरीर में क्या होता है जहां पर अय्यर को चोट लगी है। तो देखिए, अगर हम बात करें हमारे शरीर के अंदर की, तो कई सारे ऑर्गन्स होते हैं, पेट है, लिवर है, और उसी तरह आप यहां पर देख सकते हैं कि ये आपको मैं एक चित्र दिखा रहा हूं, ये पेट है, और पेट के आप पीछे की तरफ यहां पर जो ये आपका स्टमक है, ये स्टमक है, इसके पीछे की तरफ यहां पर स्प्लीन होता है। ये जो आपको बना हुआ नजर आ रहा है, यहां पर मैं दिखा सकता हूं। और रिब्स के ठीक नीचे का हिस्सा या रिब्स के आसपास का एरिया, ये स्प्लीन होता है। ये क्या होता है, इसमें चोट लग जाए तो कितनी गंभीर आपको दिक्कत हो सकती है, ये ठीक कैसे होता है, इस रिपोर्ट में आपको सारी डिटेल बता देते हैं। तो देखिए, स्प्लीन में लेसरेशन इंजरी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बीसीसीआई ने जो मेल भेजा उसमें साफ लिखा कि अय्यर के स्प्लीन में लेसरेशन इंजरी हुई है। स्कैन से चोट का पता लगा बीसीसीआई, और जब अय्यर का स्कैन किया गया तब यह पता लगा कि अय्यर के बॉडी में, जो सभी के बॉडी में हिस्सा होता है, स्प्लीन एक ऑर्गन होता है, वहां पर अय्यर को चोट लगी है। अय्यर की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं, और दैनिक जागरण के स्पोर्ट्स एडिटर अभिषेक त्रिपाठी ने ये ट्वीट किया है कि बीसीसीआई भले कुछ भी कहे, लेकिन जो श्रेयस अय्यर की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। शरीर के अंदर एक अंग है स्प्लीन, जैसे मैंने आपको बोला कि आपके बॉडी के अंदर कई कई अलग ऑर्गन्स होते हैं, कई अलग अंग होते हैं, तो ऐसे ही एक अंग का नाम होता है स्प्लीन, जो आपको उस तस्वीर में दिख रहा है। और एक बार मैं आपको फुल फ्रेम भी दिखा देता हूं कि ये आप साफ देख सकते हैं कि बॉडी के इस हिस्से में ये ऑर्गन होता है। बाईं पसलियों के ठीक नीचे होता है, जैसे ये आपकी बाईं पसली है ना, ये बाईं पसलियां, ये इसके ठीक नीचे, ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपकी पसली है, और यहाँ नीचे की तरफ इस हिस्से में स्प्लीन होता है। स्पंज जैसा नरम मुट्ठी के आकार का, स्पंज होता है ना, स्पंज, जैसे स्पंज रसगुल्ले की बात कर लें या स्पंज बॉल टाइप की बात कर लें, तो उसी तरीके से होता है। और एक मुट्ठी, जैसे ये मुट्ठी है ना, इस आकार का होता है ये ऑर्गन। ब्लड फिल्टर करना, पुरानी ब्लड वेन्स हटाना, इसका काम होता है। ये जो बॉडी का ऑर्गन होता है ना, बॉडी का पार्ट स्प्लीन, जहाँ अय्यर को चोट लगी है और वो चोट रिब्स टूटी, रिब्स से वहाँ पे इंजरी हो गई, तो उस वजह से ये जो दिक्कत है अय्यर की बढ़ चुकी है, और उस बॉडी पार्ट का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना और पुरानी ब्लड वेन्स को हटाना। चोट लगने से स्प्लीन में बहुत दर्द होता है। अगर आपको एक बार इसमें हिस्से में चोट लग जाए, कट लग जाए, फट जाए ये हिस्सा, तो आपको जो पेन है वो अनबेरेबल होता है। इलाज के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन जरूरी, और जब इलाज होता है तो उसके लिए आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। स्प्लीन को ठीक करने के लिए सर्जरी भी, और अगर आप सोच रहे हैं कि कोई आम ऑर्गन है, अपने आप ठीक हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इसके ठीक होने के लिए कई बार सर्जरी भी करवानी पड़ती है। ठीक होने में 6 से 12 हफ्ते का समय, और कई बार तो 6 से 12 हफ्ते यानी कि 3 महीने तक भी आपको दिक्कत होती है। 3 महीने का समय लग जाता है इस इंजरी से रिकवर होने में। सर्जरी हुई तो अस्पताल में रहना पड़ेगा। अगर सर्जरी हुई, वह अपने आप ठीक नहीं, वैसे कई बार तो अपने आप हील हो जाती है, चोट दवाई देने से ठीक हो जाती है, लेकिन अगर ठीक नहीं हुई तो फिर उससे को बाहर निकालना पड़ता है और उसकी सर्जरी की जाती है। तो ऐसे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का, जहां अय्यर को चोट लगी, उनकी जो पसलियां टूटी, पसलियां टूटने से उस हिस्से को चोट पहुंची, जख्म लगा, और उसके बाद अय्यर अस्पताल में भर्ती हैं। हम सभी यही प्रार्थना करेंगे कि अय्यर जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। अगर सर्जरी की ज़रूरत हो तो वो भी कराएं, लेकिन जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, अपने घर चले जाएं, और उसके बाद जब पूरी तरह से ठीक हो जाएं फिर क्रिकेट के मैदान पर वापस आएँ। क्या कहेंगे आप श्रेयस अय्यर के बारे में, उनकी शानदार कैच के बारे में, और उनके लिए अगर आप कोई दुआ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।